नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा। हम इस वक्त मौजूद हैं झांसी में आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाशिव बारात का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शामिल होने देश के कोने कोने से, अलग अलग प्रांतों से बहुत सारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद रहे। साथ ही अयोध्या से आचार्य परमहंस जी भी पधारे और इस शिव बारात में शामिल हुए। आइए जानते हैं आज कि इस शिव बारात का मेन मकसद क्या था। हम बात करते हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पांडे जी, जय श्री राम। आज जो ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा में शिव बारात का आयोजन, इसका मुख्य मकसद। शिव बारात तो हमारा सनातनी पारंपरिक त्यौहार है। इस त्यौहार में एक जो अलग चीज़ आज देखने को मिली, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय है, वो ये है कि बारात निकालने के पहले हम लोगों ने हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए एक यज्ञ किया। ये यज्ञ दिसंबर माह में अयोध्या से शुरू किया गया था और हमारे जगत गुरु जी के कर कमलों द्वारा इसकी शुरुआत हुई। और ये यज्ञ जो है हिंदू राष्ट्र निर्माण का, ये पूरे राष्ट्र में किया जा रहा है। हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में करने का हमारा ये संकल्प है। और इसका उद्देश्य ये है कि ये भारत कल क्या था, फिर क्या हुआ, और अगर यही रवैया चलता रहा राजनीति में जो देखने को मिल रहा है, तो कल क्या होगा। विगत से शिक्षा लेकर और भविष्य को सुधारने के लिए जिस अभियान को हम लोगों ने चलाया है, उसे हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र निर्माण महायज्ञ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा आज की नहीं, सनातन समय से चली आ रही एक परंपरा हम लोग कह सकते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का नाम एक परंपरा है। हर हिंदू आज की डेट में अखिल भारतीय हिंदू महासभा। तो मैं आज का जो यूथ है वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से भटका। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अखिल भारत हिंदू महासभा की उत्पत्ति हुई कैसे? अखिल भारत हिंदू महासभा की उत्पत्ति हुई थी 1915 में, जब भारत के भीतर मुसलमानों का इतना आतंक था कि उनकी बहु बेटियों और संपत्ति लूट ली जाती थी। उस समय इस कष्ट के कारण हिंदू महासभा का जन्म हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, उनके पहले तो लाला लाजपत राय ने और कई हमारे हिंदूवादी नेताओं ने छोटे छोटे ग्रुपों में हिंदुत्ववादी संगठन का गठन करना शुरू कर दिया था। लेकिन 1915 में हरिद्वार में एक संयुक्त संगठन बना, जिसका नाम रखा गया अखिल भारत हिंदू महासभा। इसका मूल उद्देश्य था कि हिंदुओं के संपत्ति की, उनके बहु बेटियों की और उनके मर्यादा की, उनके धर्म की और इस राष्ट्र की रक्षा हो सके। ये हमारा मूल उद्देश्य था। कालांतर में देखने को मिलता है कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आई, जिन्होंने बड़े बड़े अपने रजिस्ट्रेशन के समय घोषणाएं की, बड़े बड़े अपने बाइलाज बनाए और वक्त के थपेड़े में वो भी बह गए। आज कोई भी अपने सिद्धांत पर अडिग नहीं है। और इस बात का मुझे गर्व है कि अखिल भारत हिंदू महासभा का पहले दिन बनाया गया बाइलाज आज भी उसी तरीके से हम लोग उसका सम्मान करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं और उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमारा बिल्कुल बहुत सटीक छोटा सा नारा था। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे केशवराम बलीराम हेगड़ेवार, जिन्होंने नारा दिया था, भारत भूमि हमारी है, नहीं किसी की बात की। ये उनका नारा था। हमारे यहाँ स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही थी कि भारत को अगर बचाना है तो राजनीति में हिंदू को हिंदू बनकर खड़े होना पड़ेगा। उसके लिए राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण करना पड़ेगा, जिसकी ज़रूरत आज एक एक व्यक्ति को महसूस हो रही है। हमारे एक कार्यकर्ता थे नाथूराम गोडसे जी, जिन्होंने बहुत छोटी सी बात कही थी, क्षमा करना नहीं और क्षमा मांगना नहीं। बिल्कुल इन्हीं तीनों के सिद्धांत को हम लोग प्रतिपादित कर रहे हैं, उन्हीं को जीवित रखा हुआ है और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रही युवाओं की बात, तो मुझे लगता है कि आज हिंदू राष्ट्र निर्माण की हमारी जो कल्पना है, जिसे हम फिर लेकर निकले हैं पूरे राष्ट्र में, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई भागीदारी कर रहा है तो देश का युवा कर रहा है। उस युवा को छोड़ दें जो 300 रुपये की दिहाड़ी के चक्कर में सोशल मीडिया में किसी के कहने पर
किसी की इज्जत उछालता है, किसी को गालियां देता है, किसी को देशद्रोही कहता है, उसे अगर हम छोड़ दें तो हमें लगता है कि एक एक व्यक्ति आज भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि आज़ादी के समय जो कत्लेआम हिंदुओं का हुआ था, चाहे बंटवारे वाले हिस्से में पाकिस्तान में देख लें और चाहे यहाँ देख लें, उस दर्द को झेला है इस देश की जनता ने। बीच में जो हमारा इतिहास अपभ्रंशित हुआ, तो इतिहास को हम लोगों ने फिर सामने रखा है कि कल हमारा ये था, आज ये है, और यही स्थिति रही तो कल क्या है। नहीं, कहीं न कहीं जो हिंदुत्व आज भटका हुआ सा लगता है, कहीं न कहीं हिंदुओं में आपसी मुटाव है, संगठन बहुत से हैं जो एकत्रित नहीं हो पाते, बातें हिंदुत्व की करते हैं, हिंदुत्व की परिभाषा तो एक ही है, नाम संगठन के बना लेने से, लेकिन परिभाषा नहीं बदल जाएगी, हिंदू तो हिंदू ही रहेगा, वो मुसलमान नहीं बन जाएगा। लेकिन ऐसे में कई जगहों पे ये देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का शिकार हो जाते हैं, कहीं न कहीं राजनीति का शिकार हो जाते हैं, कहीं न कहीं अपने स्वार्थ को लेके मारे जाते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है तब से नाम सुना है, काफ़ी चर्चित नाम है, कई जगहों पर सफल भी रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर कहीं न कहीं कमज़ोर भी पड़े हैं। इसके पीछे मेरा एक सीधा सा सवाल है, इतना पुराना हिंदुत्ववादी संगठन होने के बाद आज अलग थलग क्यों? बहुत छोटी सी बात है भाई साहब। इस समय भारत में अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह करके और भारतीय जनता पार्टी को 6 टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के 6 टुकड़ों के नेता मिलकर पूरे राष्ट्र में अपने एक पार्षद भी जिता पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का नाम भी जीवित रख पाएंगे, जैसा कि कांग्रेस में देखने को मिला है। हिंदू महासभा को विखंडित किया गया राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत। उसके बाद भी 6 टुकड़ों में बटा हुआ हिंदू महासभा आज भी अपने मिशन पर दृढ़ है और कहीं डिगा नहीं है। आज भी हम लोगों ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। एक बिल्कुल बहुत स्पष्ट बात है कि कहीं भी जब हिंदुत्व की बात होती है, मुझे बता दे, कोई भी भारत का एक भी व्यक्ति बता दे जो हिंदूवादी सरकारें हैं आज राष्ट्र में, उनमें से उनका एजेंडा देख लीजिए, उनकी स्पीच देख लीजिए, किसी ने कभी नहीं कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर सके। लेकिन पहले दिन से लेकर और आज दिनांक तक हमारा एक एक बच्चा वार्ड का कार्यकर्ता हो, चाहे राज्य का कार्यकर्ता, हर व्यक्ति कहता है हिंदू राष्ट्र बने। छोटे छोटे संगठनों में बटा हुआ भारत का हिंदू संगठन, जिसे सत्ता की लालसा नहीं है, जिसे सरकार बनाने की लालसा नहीं है, जिसे पैसे का प्रलोभन नहीं है, हिंदुत्व को जीवन देना चाहता है। इस तरीके से भारत में हजारों संगठन काम करते हैं। जब ये संगठन समाज के बीच में काम करते हैं तो उससे हिंदुत्व को जीवन मिलता है। जब हिंदुत्व को जीवन मिलता है, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार होता है, और जब चुनाव होता है तो उन लोगों के सामने एक समस्या खड़ी होती है कि हिंदुत्व के नाम पर हम चुने कैसे। तो जब हम अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करते तो जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे भारत का छोटे छोटे कुनबे में बटा हुआ हिंदुत्व एक तरफ मूव कर जाता है और भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हमारी उनसे जो विरोध की बात है वो सच है। राम जन्मभूमि के मुकदमे को बताने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम 1950 में हिंदू महासभा के गोंडा जिला के अध्यक्ष राम गोपाल विसारद जी ने फैजाबाद की कोर्ट में पहला मुकदमा दायर किया था, जिसके आधार पर रामलला के दर्शन का अधिकार इस भारत की जनता को मिला। और वही मुकदमा चलता रहा, जिसे हाई कोर्ट में हम लोगों ने जीता और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहाँ पे सारी पार्टियों को अलग कर दिया गया और एक नया डिसीजन सामने आया। हम लोग जब बात करते हैं तो हमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का धमकी दी जाती है और नोटिस दी जाती है। मुझे लगता है इस विश्व का सबसे तकलीफ दे फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है राम जन्मभूमि पर, क्योंकि हम लोगों को स्वार्थ के लिए हम जीवन नहीं जीते हैं, इसलिए फांसी में चढ़ जाने में तकलीफ नहीं है, इसलिए सच्ची बात कहते हैं। जहाँ पर सत्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी वहाँ पर बंटवारे कर दिए जाते हैं प्रॉपर्टी, जबकि किसी भी ग्रुप में जमीन के बंटवारे की बात नहीं की, चाहे इस्लामिक ग्रुप हो चाहे हिंदूवादी ग्रुप हो। जब सत्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो प्रमाण के आधार पर, सत्य के आधार पर फैसला होना चाहिए। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि के गौरव को देखते हुए हमारा सीना भी फूल जाता है कि राम जन्मभूमि में बड़ा विशाल मंदिर बनेगा और उसका वैभव उन्हें लौट रहा है। लेकिन जब उससे 20 किलोमीटर दूरी पर
भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई मुसलमानों की ज़मीन को देखते हैं जो 5 एकड़ दी गई और वो धीरे धीरे 200, 400, 500 एकड़ में तब्दील होती चली जा रही। वहाँ पर जब इनके जिहादी ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे, यहाँ उनके विश्वविद्यालय खुलेंगे और जब वो अपने आयोजन करेंगे, तो जब अयोध्या में मुसलमान नहीं था तब हम रामलला को मुक्त कराने में 500 वर्ष लग आपको ऐसा नहीं लगता कि अयोध्या का जो सालों से विवादित मुद्दा था उसको आम जनता की निगाह में सुलझा दिया? बिल्कुल। मेरा सवाल समझिएगा, मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आम जनता की निगाह में राम मंदिर की जो उनकी लालसा थी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उसे आम जनता के सामने सुलझा दी? लेकिन कहीं ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आस्तीन में सांप निकला। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब मैं ये माइक ले लूँ और मैं कहूँ कि ये माइक मेरा है, कि माइक चूँकि आपने खरीदा है, इसकी रसीद आपके पास होगी, तो न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय इसकी रसीद देखेगा और एविडेंस के आधार पर ये आपको दे देगा। मैंने गलत पिटीशन की तो मुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने न्यायालय का वक्त बर्बाद किया और चोरी की। तो यहाँ तो चोर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिसका भारत बता रहा है, हमारा इतिहास बता रहा है, बच्चा बच्चा बता रहा है, मुसलमान खुद कह रहा है कि बाबरी है। तो बाबर का जब जन्म ही नहीं हुआ और बाबरी में आके उसने कब्जा किया, राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बना दी, उसकी खुदाई की गई, पुरातन सबूतों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि यह राम की पुरातन भूमि है। उसके बाद पर तुष्टीकरण की राजनीति तो भारत में होती थी, लेकिन न्यायालय तुष्टीकरण करेगा ये ज़्यादा। यानी कि आपकी बात से जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि एक तरफ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे को तो सुलझा दिया गया, लेकिन वहीं साथ ही आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए एक फिर बाबरी को, एक ऐसे बाबरी को पैदा कर दिया गया है जो हज़ारों साल तक, सैकड़ों साल तक राम मंदिर की, राम जन्मभूमि पर कहीं न कहीं एक बड़े विवाद का रूप बिल्कुल ले 100%। हमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि राम जन्मभूमि का वैभव जिस तरीके से मुसलमान ज़्यादा अग्रेसिव होकर काम कर रहा है, ज़्यादा दिन तक हम बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर हम कब तक लड़ेंगे, हमें मूल पर जाना पड़ेगा, बीमारी की जड़ तक जाना पड़ेगा। और बीमारी की जड़ ये है कि 1947 में भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो पूरी तरीके से स्वीकार होना चाहिए। हम कुछ भी उसके आगे पीछे बात ही नहीं करते। 1947 में भारत को 2 टुकड़े चीर के कर दिया गया, एक अगर इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो बचा हुआ भूभाग हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि 1947 के बंटवारे को आप लागू कर दीजिए, उस लागू करने के साथ जो भूभाग हमारा है वो हमें हिंदू राष्ट्र के रूप में दे दीजिए। इसके अलावा हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति तो सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। अब इस बात को लेकर जो एक बात आपने उठाई है, कई जगहों से सोचा जाए, समझा जाए तो वास्तविकता भी दिख रही है कि आने वाले भविष्य में वो हमारे लिए एक नासूक, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। फिर अभी आज आपने हवन किया, यज्ञ किया, यज्ञ के माध्यम से आपने हिंदू राष्ट्र की मांग की। अब इन सब चीज़ों को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा आगे किस योजना पर काम करेगी कि जिस तरीके से आज आपके यहाँ से घोषणा भी की गई कि 2023 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाए, वरना रामलीला मैदान से हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे और लाखों हिंदू सड़क पे आएंगे और आंदोलन किया जाए। अब ये जो समय है, इस समय में क्या योजना आगे अखिल भारत हिंदू महासभा ने बना रखी है कि जिसकी मांगे हैं उन्हें वो अपने अंजाम तक पहुँचा सकें? बिल्कुल, ये बहुत स्पष्ट है। भारत का जब हम अवलोकन करते हैं तो आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम ये आज हमारे पास नहीं रह गया, जबकि हमारा भूभाग है। केरल हमारे पास नहीं रह गया, तमिलनाडु को हम नहीं गिन पा रहे हैं। इस तरीके से लगभग 70% भारत का भूभाग या तो ईसाई हो गया या तो इस्लाम में तब्दील हो गया। इनके ऊपर किसी भी तरीके का अंकुश नहीं लग पा रहा। अभी बीच में बड़ा हल्ला मचा था कि सीए कानून आएगा और जो घुसपैठ है उसको रोक देंगे। कैसे रोक देंगे, मेरी समझ में नहीं आता। आज मैं ऐसे हजारों मुस्लिम परिवारों को जानता हूं जो हिंदुओं की तरह टीका लगाते हैं, हाथों में कलावा बांधते हैं और हमारे पटवारी और तहसीलदार को जाकर 5-10 हज़ार रुपये देते हैं और अपना राम प्रसाद के नाम से राशन कार्ड बनवा देते हैं। लेकिन उनका जो मिशन है वो ये नहीं है कि उन्होंने धर्म परिवर्तित कर दिया। वो आज खुफिया के रूप में भारत के बीच में घुसे हुए हैं। उन्हें कैसे चिन्हित करेंगे? छोटी छोटी सी जो बातें हैं, हम लोगों ने जब ये देखा कि पूरा भारत धीरे धीरे विखंडित होता चला जा रहा है, सरकारों से हमने गुहार लगाई, निवेदन किया, पत्राचार किया, बैठकें की,
कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब हम लोगों ने निर्णय किया है कि बिल्कुल भय बिन प्रीत नहीं होती, प्रीत हमें तो करना है। और रामायण की चौपाई को अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए, भय बिन प्रीत नहीं होती, प्रीत हमें तो करना है, इसीलिए साथी दोनों हाथों में कहीं धरना है। तो निश्चित तौर पर अब हमें अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। परम पूजनीय हमारे जगत गुरु जी, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के संरक्षक मंडल के सदस्य हैं, उन्होंने घोषणा की है कि 2023 तक हम भारत की सरकार को यह बता देंगे कि अब हिंदू राष्ट्र बनाना हमारी भर नहीं, आपकी भी। इस भारत की जनता के ऊपर, जिसके ऊपर शासन करते हो, उसका शोषण, उसकी इज्जत, उसकी मर्यादा, उसकी भूमि, उसके धर्म के साथ अगर खिलवाड़ होता रहेगा तो इस देश में आपकी सरकार नहीं चलेगी। या तो आप जब वोट लेते हो हिंदुत्व के नाम पर तो उसे पूरा करो, अन्यथा हिंदू महासभा एक विकल्प तैयार करेगी और वो विकल्प कहीं बिकाऊ नहीं होगा, टिकाऊ और दमदार होगा, क्योंकि हम सिद्धांतों से समझौता करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, एक विकल्प के रूप में अखिल भारत हिंदू महासभा खड़ा होगा और वो बिकाऊ नहीं, टिकाऊ। नरेंद्र पांडे जी ने ये बात कही आज हमसे, और आगे भी हम इस बात को समय के साथ ज़रूर आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और हमारी भी यही उम्मीद और विश्वास है कि 2023 जो समय निर्धारित किया गया है, उस दौरान इस बीच में अखिल भारत हिंदू महासभा अपने कही हुई बातों पर एक बार फिर आम जनमानस को भरोसा दिला पाए और आम जनमानस में अपना जो वर्चस्व है उसे बनाए रख सके। चाणक्य न्यूज़ इंडिया के लिए झांसी से अशोक मिश्रा के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट।